मिस अरूज एक छोटे से शहर में प्राइमरी स्कूल क्लास 5 की टीचर थी। इनकी एक आदत थी कि वो क्लास शुरू करने से पहले हमेशा आई लव यू ऑल बोला करती थी, मगर वो जानती थी कि वो सच नहीं कहती। वो क्लास के तमाम बच्चों से यकसा प्यार नहीं करती थी। क्लास में एक ऐसा बच्चा था जो मिस अरूज को एक आंख नहीं भाता था। इसका नाम अली था। अली मैली कुचैली हालत में स्कूल आ जाया करता था। इसके बाल बिगड़े हुए थे, जूतों के तस्मे खुले हुए, कमीज के कॉलर पर मैल का निशान। लेक्चर के दौरान भी इसका ध्यान कहीं और ही होता था। अली, क्या बात है? तुम्हारा दिमाग हर वक्त कहाँ पर मौजूद होता है? जब भी मैं तुमसे कुछ पूछती हूँ तो तुम्हें पता ही नहीं होता कि मैं क्लास में हूँ या नहीं हूँ। क्या मसला है तुम्हें? मिस अरूज के डांटने पर वो चौंक कर इन्हें देखने लगता, मगर इसकी खाली खुली नजरों से इन्हें साफ पता लगता कि अली जिस्मानी तौर पर क्लास में मौजूद होने के बावजूद भी दिमागी तौर पर गायब है। रफ्ता रफ्ता मिस अरूज को अली से नफरत होने लगी। क्लास में दाखिल होते ही अली मिस अरूज की सख्त तनकीद का निशाना बन जाता। हर बुरी मिसाल अली के नाम से मंसूब की जाती। बच्चे इस पर खिलखिलाकर हंसते और मिस अरूज इसकी तजलील करके तस्कीन हासिल करती। पहला सेमेस्टर ख़त्म हुआ और रिपोर्टें बनाने का मरहला आया तो मिस अरूज ने अली की प्रोग्रेस रिपोर्ट में इसकी तमाम बुराइयां लिख दी। प्रोग्रेस रिपोर्ट वालिदैन को दिखाने से पहले हेडमिस्ट्रेस के पास जाया करती थी। उन्होंने जब अली की रिपोर्ट देखी तो मिस अरूज को बुलाया। मिस अरूज, प्रोग्रेस रिपोर्ट में कुछ तो प्रोग्रेस भी नजर आनी चाहिए। आपने तो जो कुछ लिखा है इससे अली के वालिदैन इससे बिल्कुल ही नाउम्मीद हो जाएंगे। मैं माजरत खा हूँ, मगर अली एक बिल्कुल ही बदतमीज और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता मैं इसकी प्रोग्रेस के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। मिस अरूज नफरत अंगेज लहजे में अली के बारे में बोल रही थी। हेडमिस्ट्रेस ने मिस अरूज को अली के गुज़श्ता सालों की प्रोग्रेस रिपोर्टें दी और देखने के लिए कहा। मैं ये रिपोर्ट्स कल देख लूंगी। पिछले सालों में भी इसने यही गुल खिलाए होंगे। उन्होंने क्लास 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट में रिमार्क्स पढ़कर इनकी हैरत की कोई इंतहा ना रही जब उन्होंने देखा रिपोर्ट्स में इसकी तारीफों में भरी पड़ी है। अली जैसा ज़हीन बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। इंतहाई हसास बच्चा है और अपने दोस्तों टीचर से बेहद लगाव रखता है। ये इसकी पुरानी टीचर के रिमार्क्स थे। आखिरी सेमेस्टर में भी अली ने पहली पोजीशन हासिल कर ली है। मिस अरूज ने गैर यकीनी की हालत में क्लास 4 की रिपोर्ट खोली। अली ने अपनी माँ की बीमारी का बेहद असर दिया है। इसकी तवज्जो पढ़ाई से हट रही है। अली की माँ को आखिरी स्टेज का कैंसर तशखीस हुआ है। घर पर इसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। अली की माँ मर चुकी है और इसके साथ ही अली की ज़िंदगी की रमक भी। इसे बचाना पड़ेगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मिस अरूज पर लर्ज़ा तारी हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने प्रोग्रेस रिपोर्ट बंद की। आंसू इनकी आंखों से एक एक करके गिरने लगे। अगले दिन मिस अरूज क्लास में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक अपना रवायती जुमला आई लव यू ऑल दोहराया, मगर वो जानती थी कि वो आज भी झूठ बोल रही हैं, क्योंकि इस क्लास में बैठे एक बेतरतीब बालों वाले बच्चे अली के लिए जो मोहब्बत वो आज अपने दिल में महसूस कर रही थी, वो क्लास में बैठे किसी भी बच्चे के लिए नहीं हो सकती। लेक्चर के दौरान उन्होंने हस्बे मामूल एक सवाल अली पर दागा और हमेशा की तरह अली ने सर झुका लिया। जब कुछ देर तक मिस अरूज की तरफ से कोई डांट फटकार और हम जमात साथियों की जानिब से हंसी की आवाज़ इसके कानों में ना पड़ी तो इसने अचंभे में सर उठाकर इनकी तरफ देखा। खिलाफे तवक्को आज इनके माथे पर कोई बल नहीं था। वो मुस्कुरा रही थी। उन्होंने अली को अपने पास बुलाया और इसका सवाल बताकर ज़बरदस्ती दोहराने के लिए कहा। अली 3-4 दफ़ा के इसरार के बाद आखिर बोल ही पड़ा। इसके बाद जवाब देते ही मिस अरूज ने न सिर्फ खुद पर बल्कि सब बच्चों ने पुरजोश तालियां बजाईं। फिर तो रोज़ का मामूल बन गया। मिस अरूज हर सवाल का जवाब इसे खुद बताती और फिर इसकी खूब पजीराई भी करती। हर अच्छी मिसाल अली से मंसूब की जाने लगी। रफ्ता रफ्ता पुराना अली सकूत की कब्र फाड़ कर बाहर आ गया। अब मिस अरूज
कुछ सवाल के साथ जवाब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो हर रोज़ जवाबात देकर सबको मुतासिर करता और नए सवालात पूछने पर सबको हैरान भी कर देता। अब इसके बाल भी किसी हद तक संवरे होते, कपड़े भी काफ़ी हद तक साफ होते, जिन्हें शायद वो खुद धोने लगा था। और देखते ही देखते इसके बहुत ज़्यादा दोस्त भी बन गए थे। इसी तरह साल ख़त्म हो गया और अली ने दूसरी पोजीशन हासिल की। अलविदाई तकरीब में सब बच्चे मिस अरूज के लिए खूबसूरत तोहफ़े लेके आए, लेकिन अली के पास एक पुराना और आधा इस्तेमाल शुदा परफ्यूम था। वो उन्होंने अपनी टीचर को दिया और उसकी टीचर ने खुद पर उसी वक़्त उसको छिड़क लिया। अली से रहा ना गया और मिस अरूज के करीब आकर खड़ा हो गया। कुछ देर के बाद इसने अटक अटक कर मिस अरूज को बताया कि आज आपसे बिल्कुल मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। वक्त पर लगाकर उड़ने लगा। दिन हफ्ते हफ्ते महीने और महीने साल में बदलते, भला कहाँ देर लगती है। मगर हर साल के इख्तिताम पर मिस अरूज को अली की तरफ से एक खत बाकायदगी के साथ मौसूल होता था, जिसमें लिखा होता था कि मैं इस साल बहुत नए टीचर से मिला, मगर आप जैसी टीचर मुझे कहीं नहीं मिली। मिस अरूज खुद को हरगिज रोक ना सकती थीं। उन्होंने अपने शोहर से इजाज़त ली और वो दूसरे शहर के लिए रवाना हो गईं। फिर सबने देखा जैसे ही ये बूढ़ी टीचर गेट से दाखिल हुई, अली इनकी तरफ लपका और इनका हाथ पकड़ा और इन्हें सीधा स्टेज पर ले गया। माइक हाथ में पकड़कर इसने कुछ यूं ऐलान किया, दोस्तों, आप सब हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैंने सबसे वादा किया था कि जल्द आप सबको इनसे मिलवाऊंगा। ये मेरी माँ है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।